नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज हम जेमिनी मिथुन राशि के बारे में देखेंगे कि 2022 में आपके ज़िंदगी में क्या होगा। हेल्थ के हिसाब से, करियर, फाइनेंस के हिसाब से और लव के हिसाब से इन डिटेल हम प्रेडिक्शन तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैंने एक और डिटेल वाला एकदम स्पेसिफिक मैसेज भी ऐड किया है, वो लास्ट में होगा, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी मिथुन राशि है, जिन लोगों को कुछ तकलीफ़ें हो रही है, कुछ तनाव हो रहा है, क्या वो स्पेसिफिक तनाव या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी तकलीफ़ है, उसका कुछ 2022 में होगा या नहीं? चाहे आप 5 साल से वो चीज़ का सामना कर रहे हो या फिर 7 साल से वो चीज़ का सामना कर रहे हो या फिर 1 ही साल में आपको कुछ तकलीफ़ हुआ। तो फिर भी जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है? मैं ऑफ़ कोर्स सबके लिए जनरल रीडिंग है, तो फिर जितना रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो, ठीक है? इसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही लीजिएगा बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स ये जनरल मैसेजेस है। हाँ, लेकिन हाँ, जितना मैं ले सकती हूँ, उतना मैं आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज लूँगी, जहाँ पे आपका ऑब्स्टिकल्स के बारे में हम देखेंगे। एक और बात हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से अगर कुछ एडवाइस है, तो फिर क्या एडवाइस है? आई डोंट नो, मैं इसे एक और बार शफ़ल कर लेती हूँ, ओके? फिर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। अब शुरुआत करते हैं आपका प्रेज़ेंट एनर्जी से, ओके? गार्डियन एंजल मिथुन राशि का प्रेजेंट एनर्जी, वंडरफुल। सो बहुत सारे कार्ड्स, ओह माय गॉड, ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। मुझे एक और बात बताना है आप लोगों में से बहुत लोगों को। कल के समय पे, कल नहीं, सॉरी, हाँ, कल के समय पे, रात के टाइम पे मुझे एक चैनल हुआ एनर्जी, जो एनर्जी एंजल्स का नहीं था, ना कि भगवान का था, बट मुझे पहली बार कोई डेविल का एनर्जी चैनल हो रहा था। और फिर यहाँ पे देखो डेविल भी आ गया, एंड डेविल नहीं तो डीमन, पता नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ, वो वाला एनर्जी मुझे चैनल हुआ। एंड बट स्टिल उनका जो एनर्जी था वो बहुत ही काम था, बहुत ही कलेक्टिव था और बहुत ही कंसेंशुअल एनर्जी था कि मतलब अगर आप चाहते हो तो आपको ये चीज़ मिलेगा, वैसा टाइप का एक एनर्जी था। और फिर ऐसा भी नहीं कि कुछ हड़बड़ाहट या फिर कोई फ़ोर्स या फिर वो हमारा डर, हमें डर दे रहा है या फिर कुछ भी। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आई थिंक कि उसका कोई तो कनेक्शन है आपके रीडिंग में जेमिनीज़। कभी-कभी हम लोगों को एंजल्स गाइड करते हैं, सही बात है, लेकिन कभी-कभी हम लोगों को डेविल्स भी गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर डेविल नहीं होते हमारी ज़िंदगी में तो फिर हम किसी इंसान से ऑब्सेस नहीं होते या फिर पोजेस नहीं होते कि मतलब मुझे वही इंसान चाहिए, उसके बगैर मेरा क्या होगा, ओवरथिंकिंग करना, वो सारे डेविल पैटर्न में ही आते हैं और फिर उसको हम डेविल बताते हैं। ऑब्सेशन नहीं तो बहुत ज़्यादा सिर्फ़ एक इंसान के बारे में फ़िज़िकली ही सोचना या फिर बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली सोचना एटसेट्रा, वो सब भी डेविल में आता है। सो इन अदर वर्ड्स कुछ-कुछ चीज़ें या फिर ग्रीड वग़ैरह, ठीक है? सो वो सब चीज़ें डेविल में आती है। एंड अगेन, सो वो सारी चीज़ें हम हमारे लाइफ़ में रहता ही है एंड हम लोग उसको पूरी तरह से ऐसे बैनिश नहीं कर सकते। कभी-कभी हम लोग एंजल्स के मदद से जाते हैं, व्हिच इज़ लाइक इंट्यूशन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी हम लोगों को डेविल कब्ज़ा कर लेता है और हम डेविल के गाइडेंस से आगे बढ़ते हैं। और ये टाइम पे शायद 2022 में, यस, 2022 में आप लोगों के ज़िंदगी में स्पेशली डेविल आपको गाइड करेंगे, बट वो गाइडेंस आपको देने वाले हैं, आपको मदद करने वाले हैं। और ऑल इन ऑल आपका एक लेसन्स आपको सीखना है इस जन्म में, इस दुनिया में, और वो लेसन्स आपको सीखने में मदद करेंगे और आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं फ़ील कराएँगे। मैंने कभी भी डेविल का एनर्जी ऐसा चैनल नहीं किया जहाँ पे अ, लाइक उनका चीयर लीडर साइड मैंने फ़ील किया था कि मतलब वो चीयर कर रहे हैं कि मतलब येस यू कैन गो फॉर इट, डोंट वरी, वैसा टाइप का एक एनर्जी चैनल किया। दूसरा जो एनर्जी मैंने चैनल किया है वो डर का एनर्जी था, ठीक है? तो डर नहीं तो ग्रीड वैसे देते हैं, बट मेनली डर देते हैं वो, ठीक है? और तीसरा अभी जो लास्ट नाइट मैंने चैनल किया, वो ये था कि
और फिर मैं रीडिंग नहीं करी थी किसके लिए लास्ट नाइट को, तो फिर भी मुझे वो चैनल हुआ। सो आई थिंक कि वो यहाँ पे आना चाहिए था और इसीलिए यहाँ पे डेविल कार्ड भी आया है। ऑल इन ऑल ओके या मैं पूछना चाहती थी एंजल से कि क्या डेविल आपको अभी के लाइफ में गाइड कर रहा है 2021 में? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फ्यूचर में आपको गाइड करने वाले हैं और फिर आपको मदद होगा, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये सब सुन के, बट जैसे एंजल्स है वैसे ही डेविल है। ऐसा नहीं है कि एक बुरा है एक अच्छा है या फिर वैसे कुछ। हम लोगों का जो मकसद है ये दुनिया में आके लेसन सीखना, वही मकसद हम लोगों को फुलफिल करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है? सो डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऑल इन ऑल मेन एनर्जी आपके करंट एनर्जी का, ठीक है, ये आपके प्रेजेंट एनर्जी के बारे में आया है। जस्ट मोमेंट, मुझे एक और क्लैरिफायर चाहिए। ओके यस, तो ये सारे एनर्जी, जस्ट मुझे पूछना था एंजल से कि ये फ्यूचर का एनर्जी है या प्रेजेंट का एनर्जी है। तो फिर ये प्रेजेंट का ही एनर्जी है एंड ये दोनों भी प्रेजेंट का ही एनर्जी है। यूजुअली मैंने सारे राशियों के लिए सिर्फ 2 ही कार्ड्स निकाला है, नहीं तो 3 ही कार्ड निकाले। आपके लिए ही जेमिनाई मिथुन राशि, आपके लिए बहुत सारे कार्ड आए हैं। हाँ, तो एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, एक फ्रीडम दिखाई दे रहा है, एक न्यूनेस, कुछ तो एक चीज़ नया शुरू हुआ है, एक चीज़ चेंज हुआ है, शायद आपका घर चेंज हुआ है या फिर आप शिफ्ट हो गए हो, नहीं तो आपने ट्रैवलिंग किया है, क्योंकि मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है। दूसरा जो एनर्जी है कि मतलब हाँ, आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल से या फिर पहले से ही पास्ट का भी एनर्जी हो सकता है ना, ये तो फिर ज़रा ध्यान दो कैसा है। एक नया दरवाज़ा खुल गया और मोस्टली बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको पता है कि आपके सोलमेट कौन है और आपके बारे में ये शायद बहुत जन नहीं जानते, बट आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है और आपको लाइक गाइड कर रहा है और फिर आपको पता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है। और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लाइक लवर ही होने चाहिए, बट कभी-कभी हमारे सोलमेट हमारे फ्रेंड रहते हैं, नहीं तो सिस्टर जैसे रहते हैं, नहीं तो ब्रदर जैसे रहते हैं, ठीक है? सो वैसा वाला एक एनर्जी। बट हाँ, वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि आपके लाइफ में वो सोलमेट आए हैं और मेनली वो सोलमेट की वजह से आपका एक न्यू लाइफ चेंज हो गया या फिर एक न्यू डायरेक्शन मिल गया आपके लाइफ को, तो वो वाला एक एनर्जी। दूसरा जो एनर्जी है ऑन द कॉन्ट्ररी वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ मोर लाइक आपको कभी-कभी लोनली फ़ील होता है, कभी-कभी अकेला महसूस होता है, कभी-कभी आपको लगता है कि आप ही बहुत सारे बर्डन्स ले रहे हो और आपको सारे बर्डन्स लेने के लिए नहीं हो रहा है, वैसे वाला भी एनर्जी है 9 ऑफ वांड्स में। एंड हैंगमैन की जो बता रहा है कि आप स्टक फ़ील कर रहे हो। सो लाइक स्टक फ़ील कर रहे हो, आपको पता नहीं आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इवन दो ये पॉज़िटिव थिंग्स है आपके लाइफ़ में कि मतलब इंट्यूशन है, सोलमेट है एंड देन नई शुरुआत हो गई है। स्टिल वो स्टक फीलिंग नहीं जा रहा आपकी ज़िंदगी से। फॉर सम ऑफ यू, कुछ-कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में फ़िनांस रिलेटेड तकलीफ़ें हो सकती है, कंपनी रिलेटेड कुछ तकलीफ़ें हो सकती है, नहीं तो या तो जॉब नहीं मिल रहा है, नहीं तो डिज़ायर्ड जॉब, जो आपको जैसा जॉब चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है, नहीं तो पैसे की कमी है, नहीं तो लिटरली 5 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशन के भी बारे में बात करता है कि मतलब कौन-सा रिश्ता हमारे साथ कौन-सा जो रिलेशन है रिलेटिव सॉरी जैसे मान लो कि कोई दोस्त है मेरे, तो कौन से दोस्त मेरे साथ मेरे बुरे समय पे रहेंगे, वो वाला एक एक चेक पॉइंट बताता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो पीरियड रहता है, सबके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स का पीरियड रहता ही है, राइट? और वो टाइम पे हम लोगों को समझ में आता है कि हाँ, ये मेरे सच्चे दोस्त थे और फिर ये लोग देखो मेरे सच्चे दोस्त नहीं निकले, ये लोग बुरे समय आया नहीं और फिर उन लोगों पे मैं रिलाय भी नहीं कर सकती, उन लोगों को मैं बोल भी नहीं सकती कि मेरा दुःख क्या है और फिर वो लोग चले भी गए एटसेट्रा, एटसेट्रा। और अभी अगेन
बहुत कुछ मुझे कल के दिन ही चैनल हुआ। कल रात को सोने से पहले मैं कुछ टेलर स्विफ्ट का इंटरव्यू देख रही थी, जहाँ पे वो लड़की बोली कि पता नहीं एक दिन मुझे मॉल में जाने का मन कर रहा था और फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया और फिर उसने बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ और फिर अभी नहीं जा सकते। तो मैंने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया, उसने भी ऐसे ही बोला कि मुझे बुखार आया है, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। फिर तीसरे दोस्त को फ़ोन किया, बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन किया, सब लोगों ने बोला कि नहीं मुझे नहीं आना है या फिर मैं बिज़ी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है या फिर मुझे बुखार है एटसेट्रा। फिर अंत में क्या हो जाता है कि वो अपने आप में से कोई तो है जिनको ये इंटरव्यू के बारे में पता है ऑलरेडी, बट दूसरों को नहीं पता ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं थम्स अप दूँ जैसे ही मैं इंटरव्यू की बात ख़त्म करती हूँ, तो फिर मैं आपको थम्स अप दूँगी, ओके? तो आप लोग तब तक फ़ास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ओके? हाँ, सो फिर बाद में क्या होता है कि वो अपने मम्मी को बोलती है कि मतलब मुझे ना मॉल में जाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो उसकी मम्मी आती है उसके साथ और फिर वो मॉल में जाती है। मॉल में जाने के बाद वो क्या देखती है? वो देखती है कि उसके सारे दोस्त, जिसने भी फ़ोन पे उसको बोला था कि नहीं मुझे नहीं जाना है या फिर मैं बिज़ी हूँ, नहीं तो मुझे बुखार आया है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। वो सारे दोस्त मॉल में ही थे, सिर्फ़ इसको छोड़ के थे। सो ओह माय गॉड! सो ऑल इन ऑल वही मैसेज है कि मतलब जो एक एक टाइम आ जाता है जहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन हमारे सही दोस्त है, कौन हमारे सही दोस्त नहीं है। मैं थम्स अप उनके लिए दिखा रही हूँ जिन लोगों ने भी फास्ट फॉरवर्ड करने का कोशिश किया है ये वीडियो को। अ, कोई तो किसी का तो एनर्जी आ रहा था, हाँ, मुझे पता है वो स्टोरी। मूव ऑन, नेक्स्ट, नेक्स्ट टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है? तो वो वाला एनर्जी आ रहा था। ऑल्दो इन द फ्यूचर इसीलिए आपको काइंड ऑफ आई थिंक डेविल गाइड करने वाले हैं, इसीलिए आपको देखो डेविल का अगर एनर्जी मैं चैनल सॉन्ग के ज़रिए बताऊँ, क्योंकि अभी जस्ट मुझे एक चैनल सॉन्ग आया जो है मतलबी हो जा ज़रा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। एग्जैक्ट डेविल का एनर्जी है। अगर आपको नहीं पता डेविल का एनर्जी कैसा रहता है, मैंने डेविल के एनर्जी के ऊपर वीडियोस बनाया है, इंग्लिश में बनाया है, तो फिर आप देख सकते हो कि आपका डेविल आपसे क्या बताना चाहता है। उनका एनर्जी बहुत ही अच्छा है गाइस। मैं अगेन आप लोगों को बता, कोई तो है जो बहुत ही टेंशन में आ गया है, ओह माय गॉड डेविल मुझे गाइड करेंगे, नहीं प्लीज गॉड, ऐसे एनर्जी है। ऑफ कोर्स मैं आपको वापस बता रही हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि डेविल का एनर्जी है, मतलब वो ऐसे ही आपको कब्जा कर लेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका कंसेंट पूछ रहे हैं। स्पेशली मुझे कल के रात में कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट आया, कि मतलब कभी-कभी जैसे मैंने बोला है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, बट मैंने बोला हुआ है मेरे चैनल पे कि मुझे ड्रीम्स में भी चैनल होते हैं, एंजल्स नहीं तो डेविल्स या फिर जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होना रहता है वो सब। एंड वो टाइम पे मुझे कुछ एक सिचुएशन था जहाँ पे मैंने डेविल को बोला कि मुझे वो नहीं चाहिए और फिर डेविल ने स्टेप बैक किया, नो मीन्स नो, लाइक वो हमेशा एंजल्स और डेविल हमेशा तुम्हारे विल पावर को सॉरी विल को पावर देंगे, ठीक है? मतलब आपका विल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका सहमति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सहमत नहीं हो तो नहीं करेंगे वो कुछ भी। चाहे एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहे हो या डेविल आपको ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है? ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलेगा, मैं बोल रही हूँ, वैसे ही काम करता है। और ऐसा नहीं है कि जब आप ऐसे भी एनर्जी दे रहे हो ना कि नहीं, वो रेजिस्टेंस वाला एनर्जी कि मुझे नहीं चाहिए कि डेविल के साथ मैं काम करूँ, तो फिर भी डेविल को वैसे ही संदेश मिलता है कि मतलब आपको नहीं चाहिए और फिर डेविल स्टेप बैक कर लेंगे, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है? कभी भी ये ध्यान में रखो, कोई भी आपके विल पावर के सामने नहीं आएगा, ठीक है? सब लोग आपको जो भी आपको चाहिए, आपकी सहमति है तो ही आपको मदद करेंगे वैसे ही, और कुछ नहीं, ठीक है? एंड हाँ, ऑल इन ऑल एंड इसीलिए पता नहीं आपने ये सुना है कि नहीं, इसीलिए हम टैरो रीडर्स ये भी बोलते हैं कि आपका लाइफ आपके बेसिस पे चलता है,
ऐसे नहीं कि एंजल्स के बेसिस पे चलेगा। एंजल्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, राइट, बट आपने अगर एंजल्स को कोई भी हल्का सा साइन दे दिया ना कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, तो एंजल्स नहीं देंगे वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ अच्छा मतलब लव रीडिंग के लिए ऐसे बहुत कुछ हुआ है, बहुत बार हुआ है, लव रीडिंग में बता रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि कोई तो एक अच्छा इंसान आएगा आपके ज़िंदगी में, तो तुरंत ही कोई एक ऐसा इंसान सोचता है कि मतलब नहीं ये इंसान तो मेरे ज़िंदगी में नहीं आएगा, मुझे पता है कि ये सब झूठ है या फिर फलाना फलाना, तो वो नहीं आएगा, ठीक है, तो वो नहीं आएगा बिकॉज आपने बोला है कि आपको नहीं चाहिए। इट्स नॉट कि आपको नहीं चाहिए, बट आपने वो रेजिस्टेंस दिखाया ना। सो एंजल्स के साथ और यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना इज लाइक वेरी डिफरेंट दैन दैट ऑफ वर्ड्स। मुझे नहीं चाहिए वो वाला वर्ड्स से नहीं एंजल्स वर्क करते हैं, आपका एनर्जी से वर्क करते हैं। अगर आपका एनर्जी ओपन है, रिसेप्टिव है, तो फिर आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और अगर आपका एनर्जी रेजिस्टिंग है और फिर बहुत ही कंट्रोल फ्रीक टाइप ऑफ है या फिर बहुत ही ऑब्सेसिव है या फिर बहुत ही मतलब एकदम प्लान चाहिए सब कुछ, तो एंजल्स आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इवन दो और गाइस पता नहीं, मुझे एक और चीज़ चैनल हुआ, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है गाइस। मुझे एक और चीज़ कल के दिन मतलब वीडियो मैंने देखा था अगेन, एक मूवी का क्लिप था शायद, जहाँ पे बच्चा बोल रहा था कि मेरे स्कूल में एक स्टोरी थी, मेरे टीचर ने, वो स्टोरी था कि एक आदमी था जो पानी में डूब रहा था और उसको मदद की ज़रूरत थी और उसने भगवान से प्रे किया कि भगवान मुझे मदद दो। तो भगवान ने क्या किया, नहीं, भगवान ने क्या किया नहीं, तो भगवान को प्रे किया कि मुझे मदद करो, मुझे ये पानी से बाहर निकालो। और फिर थोड़ी देर के बाद ना एक बोट आ जाता है उनके बाजू से और बोट में कुछ इंसान रहते हैं और फिर वो बोलता है कि तुमको मदद चाहिए क्या, तुम मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे भगवान मदद करेगा। और फिर बाद में दूसरा एक और बोट आता है और फिर वो भी बोलता है कि तुम ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, तुम डूब रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे भगवान मदद करेगा, थैंक यू। मतलब वो रिस्पेक्टफुली बोलता है नो थैंक यू, लेकिन मुझे भगवान मदद करेगा। और फिर वो दोनों बोट निकल जाता है, ये इंसान बुड़ जाता है और फिर वो लाइक हेवन में चला जाता है या फिर मर जाते हैं और फिर वो भगवान से मिलते हैं और फिर भगवान से फेस टू फेस वो पूछते हैं कि मतलब भगवान मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, तुमने मुझे क्यों मदद नहीं किया। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मदद के लिए 2 बोट भेजा था और 2 इंसान भेजे थे जो बोट में थे, वो तुमने अपनाया नहीं। ठीक है, सो इट्स लाइक अगेन इट्स योर विल पावर, आपके विल के ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो आपके लाइफ के साथ, ठीक है। और मतलब यहाँ पे स्टोरी में अगर आपको नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का एक आइडिया रहता है कि मतलब अगर मैं टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ ना, आपके दिमाग में ऐसे कुछ एक विजन आएगा या फिर एक इमेजिनेशन आएगा ना। सब लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन आता ही है कि अच्छा सो मतलब सो एंड सो हो सकता है या फिर सो एंड सो हो सकता है। मतलब मैं अगर डेविल के बारे में ही प्रिडिक्शन बताऊँ तो आप लोग जस्ट बताओ कि मतलब डेविल मतलब आपका क्या इमेजिनेशन आ रहा है, नीचे कमेंट पे बताओ। मैं बोल रही हूँ सब लोग ने अगर कमेंट कर दिया ना, तो सब लोग उनका सिर्फ कमेंट पढ़ते जाओ कि मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या इमेजिनेशन है। अच्छा डेविल आएगा तो ऐसा होगा मेरे लाइफ में, वैसा होगा मेरे लाइफ में, तो वो इमेजिनेशन है। वो इमेजिनेशन होता ही है गाइस, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने वो इमेजिनेशन दिया ही है। बट वो इमेजिनेशन को होल्ड ऑन करके बैठना, वो इंसान का जो इमेजिनेशन था कि मतलब भगवान भगवान के रूप में पंखों के साथ शायद एंजल्स वगैरह सब आएंगे और फिर वो उनको मदद करेंगे, वो इंसान का वो विजन था। और फिर मैं वो विजन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकलिटी से बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि ओके एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, सो ओके फाइन, ठीक है मैं दूसरा ही एग्जाम्पल देती हूँ।
एक रीडिंग है, एक प्रेडिक्शन है बोल के कि 3 महीने के अंदर आपको कोई तो एक इंसान अप्रोच करेगा। लाइक लिटरली उतना ही मैसेज था व्हिच इज़ नाइट ऑफ कप्स का। अब ये जो इंसान है जिन्होंने सोचा था कि अप्रोच मतलब क्या? तो अप्रोच मतलब शायद वो प्रपोज़ करेंगे, वो मुझे मैरिज के लिए प्रपोज़ करेंगे, एटसेट्रा, एटसेट्रा। अब वो वेट कर रहे हैं कि मैरिज के लिए प्रपोज़ल वो इंसान मतलब मैंने खुद के साथ ही प्रेडिक्शन किया था। अब लिटरली सच्चाई बता रही हूँ। मैंने खुद के साथ ही वो प्रेडिक्शन किया था जो आई थिंक मैंने बताया है ऑलरेडी, बट स्टिल तो मुझे लगा कि क्या पता कोई भी ऐसे ही आएगा और फिर बोलेगा आई लव यू वगैरह, मुझे नहीं चाहिए वो सब। मैं ऐसे सोच रही थी और फिर वो प्रेडिक्शन में 3 महीना नहीं था बट 10 हफ्ते थे और मैं तभी जस्ट सीख रही थी टैरो रीडिंग, ठीक है? तो क्या हो गया कि मतलब मैं रेजिस्टेंट थी कि मतलब मुझे नहीं चाहिए वैसा कुछ, प्लीज़ गॉड मुझे मुझे किसी का भी लव यू वगैरह नहीं चाहिए प्लीज़। मुझे नहीं पसंद, ठीक है? ओके, सब लोगों का अपना-अपना पसंद रहता है ना, तो मुझे नहीं पसंद। और फिर बाद में एंजल्स ने मुझे बोला कि लाइक जैसे मैंने बोला कि मुझे ड्रीम्स में मैसेजेस आते हैं। एंजल से मेरी ड्रीम में बात हुई और एंजल्स ने मुझे बोला कि अगर तुमको सिर्फ़ एक मैसेज आएगा, तुमको सिर्फ़ वो मैसेज का रिप्लाई देना है, क्या उतना चलेगा तुमको? तो मैंने बोला ठीक है, सिर्फ़ मैसेज का अगर रिप्लाई देना है तो फिर मुझे चलेगा और फिर क्या रिप्लाई देना है एंजल्स ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ़ रिप्लाई देना है, इतना ही बोला। और मुझे समझ रहा था कि वो समय नियर आ रहा है बिकॉज़ इट्स लाइक ऑलरेडी 10 वीक्स हो गया है, 10 वीक्स का प्रेडिक्शन था ना, 10 वीक्स होने को आया ही नहीं, मतलब 8वें वीक से ही मैंने बोलने के लिए शुरू कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी। बट 10th वीक हो गया एंड 11th वीक के अराउंड, ठीक है, मुझे वो ड्रीम आया कि ऐसे कुछ एक मैसेज आएगा, उसको सिर्फ रिप्लाई दो। एंड वो जो मैसेज था आया। अभी मुझे मुझे पता है कि मेरे एंजल्स मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं और फिर मुझे पता है कि आप लोगों का भी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है? सो मुझे आपको बोलने के लिए डर नहीं लग रहा है ये चीज़। तो मुझे वो मैसेज आया, ठीक है? कुछ दोपहर के अराउंड मैं व्हाट्सएप देख रही थी और फिर मेरा मतलब मैंने देखा, मैसेज क्लिक किया और फिर मैंने बैक कर दिया। वो टाइम पे मैं भूल गई ना, मतलब कुछ ड्रीम में मुझे आया था वो एंजल्स का मैसेज एंड देन फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ कि अरे यार रुको, एंजल्स ने बोला था किसी का तो मैसेज आएगा। एंड फिर मैंने वापस जो मैसेज मैंने बैक किया था ना, वो मैसेज मैंने वापस ओपन किया एंड देन मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, ये मुझे पता है कौन है। ठीक है, हम लोग दोनों काइंड ऑफ मिले हैं एक दूसरे से, दोनों कॉलेज के ही फ्रेंड्स थे और उसने काइंड ऑफ इन अ वे बताया था पहले कि उसको मैं पसंद हूँ या फिर वैसे कुछ, मतलब इनडायरेक्टली बताया था। तो मुझे पता है कि वो इंसान को मैं पसंद थी और अगेन मुझे वो नहीं पसंद एंड बट वैसे ही हुआ जो एंजल्स ने बताया था। कुछ एक अप्रोच, कोई तो एक इंसान एक अप्रोच करेगा, वैसे सब। एंड सो इन अदर वर्ड्स जो मैंने इमेजिन किया था लव यू बोलेंगे, तो इन्होंने लव यू करके नहीं बोला या फिर कुछ एक एक रैंडम सा मैसेज भेजा जो इससे कोई कनेक्शन नहीं था, बट ये इंसान को मैं पसंद थी। तो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी थिंक। एक और इंसान है, ठीक है, एलिस का, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो, एलिस, मुझे नहीं पता उसका नाम पूरा क्या है बट एलिस करके उनका नाम है और फिर इंग्लिश टैरो रीडिंग्स करते हैं। सो अगर वो उनका टैरो रीडिंग देखते हो तो उन्होंने भी एक बार बोला था कि मुझे एक बार मैंने खुद के लिए एक प्रेडिक्शन किया था कि पास्ट में एक इंसान है जो मुझे अप्रोच करेंगे, जो पास्ट के एक इंसान है जिसको मैं जानती हूँ, जो मुझे मैसेज करेंगे, अप्रोच करेंगे। और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था उससे मुझे समझा कि मुझे मेरे एक्स रहेंगे वो करके, ठीक है? मतलब मैं कुछ-कुछ बातें खुद के बोल रही हूँ, मुझे पूरा याद नहीं है। और फिर बाद में क्या हो जाता है कि एक्स नहीं मैसेज करते, पास्ट का इंसान उनको मैसेज करता है जो टाइम पे प्रेडिक्शन हुआ था टैरो का, मैसेज करते हैं उनको, लेकिन वो उनके फ्रेंड निकलते हैं, जिनका भी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो हम लोगों का जो इमेजिनेशन है वो एक रहता है और हम लोगों का जो रियलिटी है वो अलग रहता है। टैरो के हिसाब से
जो रियलिटी है वो अलग है। सो व्हेन वी आर ओपन, ठीक है, ये बहुत बड़ा टिप दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि आपको पता है कि स्पेशली पर्सनल रीडिंग्स में, बिकॉज यूट्यूब रीडिंग में कितना आपको रेजनेट होगा भगवान जाने, ठीक है, बट यूट्यूब रीडिंग में भी किसी किसी को 100% रेजनेट होता है गाइस। तो जो भी है, दिस इज लाइक द बिगेस्ट टिप कि अगर आपने रीडिंग देखा, आपके दिमाग में विजन आया, इमेजिनेशन आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट ऑल्सो उसको लेट गो करो। ऐसे नहीं कि उसको पकड़ते बैठना है या फिर रेजिस्टिंग होना है। अगर आप रेजिस्टिंग हो रहे हो ना, तो भगवान को, एंजल्स को, डेविल को, सब लोगों को समझ में आ जाता है कि आपको वो चीज नहीं चाहिए। समझा? जब आप रेजिस्टिंग होते हो, अगर अगर वो लड़की एलिस फॉर एग्जांपल, अगर वो सोच के बैठती कि नहीं मेरा एक्स मुझे मैसेज करेगा, नहीं मेरा एक्स मुझे मैसेज करेगा, नहीं मेरा एक्स मुझे मैसेज करेगा, तो उन्होंने ऑलरेडी एंजल्स को रेजिस्टिंग एनर्जी दिखाया है कि मतलब मैं आपके आप पे भरोसा नहीं करती, मैं आप जो भेजोगे उस पे भरोसा नहीं करती, मुझे जो चाहिए वही मुझे चाहिए। वो काइंड ऑफ एनर्जी है, वो रेजिस्टिंग एनर्जी है, वो कंट्रोल फ्रीक टाइप ऑफ एन एनर्जी है। एंड देन अगर वैसा हो जाता, तो ना कि उनको पता नहीं पास्ट का फ्रेंड का भी मैसेज आ जाता उनको, बट वो उनका ध्यान में नहीं जाता, या तो नहीं तो उनके साथ कोई प्रेडिक्शन काम ही नहीं करता। समझ रहे हो? मतलब उन्होंने यूनिवर्स को एक बार बता दिया ना कि मतलब मुझे नहीं चाहिए, या फिर मैंने भी अगर यूनिवर्स को जैसे बता दिया रहता, जो मैंने आगे जाके किया है बहुत बार कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, और एंजल्स ने मुझे रिस्पेक्टफुली बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू नो, बात खत्म, उधर ही बात खत्म हो जाता है। बट ऑल्सो आपको समझना ज़रूरी है कि आप कभी उनको ना बोल रहे हो। जब आप रेजिस्टिंग एनर्जी में जा रहे हो, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जब आप रेजिस्टिंग एनर्जी में जा रहे हो कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, या फिर वैसे कुछ, तो एंजल्स आर लाइक नो, ठीक है, इनको नहीं देती हूँ मैं, जो इनको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, वैसा टाइप का एक एनर्जी। एंड सेम विद डेविल। डेविल, पता नहीं लास्ट टाइम का जो डेविल का एनर्जी था, इट्स वेरी वेरी कंसेंशुअल। यूजुअली डेविल का एनर्जी बहुत ही पावरफुल रहता है कि मतलब उसको रेजिस्ट कर नहीं सकते। अगर एंजल्स का एनर्जी इंट्यूशन का एनर्जी है कि मतलब एक बार एक ही आवाज आएगा, एक्चुअली एंजल्स का भी बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, यू नो। अगर मैं बहुत ही बात कर रही हूँ ना अभी, पता नहीं, बट मुझे मन कर रहा है आप लोगों को बताने का गाइस। एंजल्स का जो एनर्जी है ना, वो भी बहुत ही परसिस्टेंट एनर्जी है। जैसे वो जो कहानी है ना, उसमें भी इट्स रियल कि कैसे एक बोट आ जाता है, फिर बाद में दूसरा बोट भी आता है। इट्स लाइक वेरी परसिस्टेंट एनर्जी। एक एक बार अगर एंजल नंबर एंजल्स ने दिया, फिर दूसरी बार मुझे मूवी के थ्रू कुछ लाइंस के थ्रू मैसेजेस देंगे, फिर तीसरी बार, मतलब मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ है गौतम, मतलब यूट्यूब चैनल से रिलेटेड ही हुआ है, अभी रिसेंटली ही हुआ है। गौतम बुद्धा का मैसेजेस के थ्रू उन्होंने एक मैसेज दिया, फिर आई डोंट नो, मतलब वो टाइम पे मुझे एंजल नंबर भी दिखाई दिया, फिर एंजल नंबर से मुझे समझा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने टैरो रीडिंग से भी कुछ एक मैसेज देखा, फिर मुझे पता चला कि क्या है सीन, क्या नहीं है। फिर बाद में मुझे यू नो गौतम बुद्धा से भी मैसेजेस मिला, एंड देन आई थिंक कोई क्लाइंट से भी एक कंफर्मेशन मिला। मुझे बहुत सारे कंफर्मेशन क्लाइंट्स के थ्रू भी मिलते हैं। सो लाइक एंजल्स भी उतना ही परसिस्टेंट है, एंड आई थिंक डेविल का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज हम लोगों का खुद का इमोशंस इन्वॉल्व हो जाता है ना। सो इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर डेविल बोल रहा है कि उनको मैसेज करना है तो कर लो, एंड हमारा लाइक एक साइड है जो हम लोगों को पता है इट्स नॉट राइट, मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए, वो इंसान मूव ऑन होके 80 साल हो गए ठीक है, सो एसेट्रा। सो लाइक सेम थिंग के आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू से दिस। इसका कोई कनेक्शन नहीं था आपके रीडिंग से, बट मुझे ऐसा मन किया आप लोगों को बताने का कि एंजल्स भी थोड़ा बहुत परसिस्टेंट है, कि मतलब उनका मैसेजेस आपको एक 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 करके वापस वापस देंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, जब तक आप रेडी नहीं होते, जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। आपको प्रिपेयर होने के लिए एंजल्स मदद करेंगे गाइस, ये भी ध्यान में रखो।
एंड ऑल्सो डेविल भी वैसे ही है, ठीक है। There's nothing wrong about any one of them. I don't know, आप में से कोई तो है जो फिर भी डर रहा है। एंड मैं आपको कन्विंस नहीं कर रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है वगैरह, वो आपके ऊपर है, आप क्या सोच रहे हो। बिकॉज ये रीडिंग अगर आप सुन भी रहे हो तो फिर भी इसमें सब लोगों का विश है कि आप तक ये मैसेज पहुँचे, मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व है, एंजल्स, गॉड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स, तो उन लोगों को भी चाहिए था कि आप ये मैसेजेस सुनो और फिर आप खुद का डिसीजन लो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, नाउ फ्यूचर की तरफ जाते हैं फाइनली। 2022 कैसा रहेगा आपके लिए? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव से पहले शुरू करनी चाहिए। 2022 लव रीडिंग गाइडेड है। 2022 health, okay. I'm not sure. Guardian angel, एक कार्ड फ्लिप करके दो। Okay, good. Okay. Career. So लव का कार्ड पहले नहीं आया, पहले कार्ड आया हेल्थ के बारे में। अब हम लेते हैं करियर का रीडिंग। ओह माय गॉड। ओके, ये यहाँ पे रख देती हूँ। एंड व्हाट अबाउट लव? ओके ओके, any other card for love? द डेविल विल बी इन्वॉल्व्ड, मतलब आपको बहुत ही ऑब्सेशन होगा इस इंसान के बारे में, या फिर स्पेशली अगर आपका सोलमेट के बारे में आपको अभी तक ऑब्सेशन नहीं हुआ है कि मतलब आप में से कोई तो है जिनको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप अपने सोलमेट से करीब हो। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहे हो, तो इस टाइम पे डाउन द लाइन मैसेजेस एंजल से है कि लाइक जस्ट डोंट गेट योर इमोशंस इन्वॉल्व टू मच। अपने इमोशंस को ज़्यादा इन्वॉल्व ना होने दे, क्योंकि वो काइंड ऑफ आपको हेल्प नहीं करेगा। इवन दो देयर इज अ पॉजिटिव यू नो। ओके, ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन। ये है आपका हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपको कुछ स्पेशली कब्ज का एनर्जी है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कुछ तकलीफ है, स्ट्रेस है या फिर कुछ भी, सो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि 2022 में आपको अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा, शांति महसूस होगी। इनफैक्ट सिचुएशन ही बेटर हो जाएगा जिसकी वजह से आपको बेटर फील हो जाएगा, ठीक है। आपको मोर ओवर शांति महसूस होगी, पीसफुल महसूस होगा, एकदम हैप्पी एक्साइटेड वैसा वाला एनर्जी नहीं है, बट बहुत ही शांति, पीसफुल, आनंद, ठीक है, एकदम ब्लिसफुल एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। So congratulations. And also physical health से related also this is a very positive sign कि आपका physical health भी बहुत ही अच्छा जाएगा। आपका health से related आप good news पा सकते हो 2022 में, ठीक है। कुछ तो good news है। आपका health, I don't know, 2022 में आपका health से related जो भी तकलीफें थे वो शायद चला जाएगा, नहीं तो आपको डायग्नोसिस मिल जाएगा, नहीं तो कुछ तो एक गुड न्यूज़ दिखाई दे रहा है 2022 में। ओके, करियर से रिलेटेड ओके, सो जो एनर्जी आ रहा है 4 ऑफ कप से वो ऐसा है कि आपको थोड़ा सा बोर्डम महसूस होगा कि मतलब मैं क्या सेम घिसा पिटा काम कर रही हूँ, एक ही काम कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं।
वैसा थॉट्स है आपके मन के अंदर, बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप कुछ जॉब ढूँढ रहे हो या फिर वैसे कुछ। वो थोड़ा-सा बोर्डम हर एक के ज़िंदगी में आता ही है ना कि मतलब सेम रिपिटेटिव टास्क लग रहा है। अम, मैं क्या कर रही हूँ? ना कि आपका ध्यान आपके प्रेज़ेंट में जा रहा है, ना कि आपका ध्यान कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ पे जा रहा है। आप बहुत ही लाइक अपने माइंड के अंदर ही हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल। एंड ये जो एनर्जी है वो करियर के लिए भी है एंड लव के लिए भी है, ठीक है? द मून बता रहा है कि अच्छा, जैसे ही मैं बोल रही हूँ कि ये करियर एंड लव के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि सब लोगों को अलग-अलग रेज़ोनेट होगा। तो किसी-किसी के लिए ये करियर के लिए है, किसी-किसी के लिए ये लव के लिए है, किसी-किसी के लिए ये दोनों के लिए है, ठीक है? सो वैसा। सो जो एनर्जी है यहाँ पे वो है कि एक समय आएगा, कब आएगा बोल नहीं सकते, लेकिन कौन आएगा या फिर कैसे आएगा वो भी बोल नहीं सकते, बिकॉज़ ये द मून एनर्जी से डोमिनेंट हो रहा है गाइस, ओके? बट हाँ, आपको एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगा या फिर कोई तो एक इंसान मिल जाएगा जो आपसे बात कर रहा है या फिर वैसे कोई जिसकी वज़ह से आप एंगेज हो पा रहे हो। नहीं तो आपको कुछ एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपके खुद के जॉब में, जिसकी वज़ह से आपको वो फ़ोकस मिल रहा है आपके खुद के जॉब में, ठीक है? और अभी फ़िलहाल मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रहा है वो बहुत ही काम, बहुत ही कलेक्टिव, बहुत ही शांति ऐसा लग रहा है मुझे। सो कांग्रेचुलेशंस गाइस, ओके? एंड अगर यही चीज़ हम लव के लिए भी ले तो इट्स लाइक कोई तो एक अननोन पर्सन अननोन टाइम पे अम, आपको एक ऑफ़र देंगे। अब ये अननोन पर्सन मतलब एक टोटली न्यू पर्सन भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं था, खबर ही नहीं था कि ये इंसान को आपके लिए फीलिंग्स था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं था कि ये जो इंसान है उसका व्यक्तित्व वैसा था, वैसा टाइप का एक एनर्जी कि मतलब एक इंसान के बारे में आप सोच कुछ और रहे थे, आपका इंप्रेशन कुछ और था और फिर उनका व्यक्तित्व कुछ बहुत ही अलग था। सो वैसा टाइप का एक एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है? सो जस्ट लुक आउट फॉर इट एंड उनके तरफ से एक ऑफ़र आ जाएगा व्हिच इज़ गोइंग टू चेंज योर वर्ल्ड, ठीक है? आपका पूरा दुनिया बदल देगा। आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में और अभी आप सोचे बिना रह भी नहीं पा रहे हो, ठीक है? द डेविल एंड ओके, ओके। मुझे एक क्लैरिफ़ायर चाहिए जो मैं बाद में लूँगी। बट यहाँ से डेविल का जो एनर्जी है ना, वो काइंड ऑफ कॉशियस एनर्जी है कि मतलब लव सेक्टर में डेविल को काबू मत करने दो, ठीक है? लव सेक्टर में अपने इमोशन से बाहर जाओ, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे आपका प्रैक्टिकैलिटी आपको बहुत ही मदद करेगा, आपका लॉजिक आपको बहुत ही मदद करेगा जेमिनाइज़। एंड मतलब अगर आपको खाने का मन कर रहा है तो फिर खा लो खाना वगैरह, बिकॉज़ यहाँ पे वो पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा है ना, कि अगर आपको खाना खा के अच्छा लगता है या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर वैसे कुछ, तो वो वर्क कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे कर रहा है, तो जस्ट टेक अ वॉक आउटसाइड, नहीं तो नेचर पे वॉक करके आओ, नहीं तो बाहर जाके कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह खा के आओ। सो वो टाइम तक आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे क्योंकि एक टाइम ऐसा रहेगा कि आपका इमोशंस बहुत ही ओवरपावर करने का कोशिश करेगा और इसी टाइम पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर वो इमोशंस को आपने कब्ज़ा करने दिया, अगेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस, बट कुछ एक लेसन्स आपको सीखना पड़ेगा जो आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज करेगा, जो आपको थोड़ा बुरा लगाएगा और फिर आपको अम थोड़ा बहुत ही गुस्सा आएगा वैसे सब का एक एनर्जी आपका पूरा अम, पूरा पर्सनैलिटी चेंज कर देगा, ठीक है? सो इसीलिए एंजल्स आपको बता रहे हैं जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन है आपके पास जो पहले भी हमने देखा है, ओके? उसे ट्रस्ट करते जाओ और वो आपको पूरी तरह से मदद करेगा। इन विच सेक्टर? ओके। अब मैं एंजल्स को पूछना चाहती थी कि आपके लाइफ में कोई डेविल का इन्फ्लुएंस है या फिर आने वाला है, जो आपको मदद करने वाला है, ठीक है?
सो यहाँ पे लव सेक्टर में आपको डेविल मदद नहीं करने वाला है। सो कौन से सेक्टर में आपको मदद करने वाला है वो पूछने वाली थी। और बॉटम ऑफ द डेक में मुझे द स्टार दिखाई दिया, जो बहुत ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे रहा है कि आपका पर्सनैलिटी निखर के आएगा। आपका आई थिंक जस्ट अ मोमेंट, ओह आपका हेल्थ, ओके जस्ट मैंने एंजल से अभी जस्ट पूछा था। तो आपका हेल्थ, ओके, एंड आपका पर्सनालिटी और आपका इंट्यूशन और आपका आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा गाइस। स्पेशली अगर आपको कोई ट्रिगर वाला मैसेज नहीं सुना तो फिर अभी फ़िलहाल इसको म्यूट करो। मैं आपको थम्स अप देती हूँ तभी आप अनम्यूट कर दो, ठीक है? म्यूट करो। ओके, सो स्पेशली अगर आप लोग लाइक डिप्रेशन से गुजर रहे थे, आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं था कि मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, वैसा टाइप का एक एनर्जी अगर आपका था, तो तभी आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कहाँ पे आपका लाइफ पर्पस है या फिर क्या आपको खुश करता है, वो सारा एनर्जी। और इसीलिए आपको डेविल मदद करने वाला है ये टाइम पे। बिकॉज़ डेविल हम लोगों को बहुत लाइक मैं बोल रही हूँ ना, जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, जो आपको फील हो रहा है वो आपको फील हो रहा है। जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ की आपको ज़रूरत है। अभी आपको खुशी की ज़रूरत है और फिर वो खुशी आपको मिल जाएगा। आपके दिल में एक खालीपन है या फिर वॉइड है, वो आपको फुलफ़िल करने में मदद करेंगे। एंड कुछ-कुछ चीज़ें सिर्फ़ डेविल ही मदद करते हैं गाइस, आई डोंट नो। बट हाँ, अगेन ये मोस्टली आपके हेल्थ सेक्टर पे या फिर पर्सनालिटी सेक्टर पे रहेगा जो आपको मदद होगा। आई डोंट नो, जस्ट अ मोमेंट। तो अभी के लिए इतना ही रीडिंग, बिकॉज़ बहुत बहुत लंबा टाइम गया, ठीक है? मैं सोच ही नहीं रही थी कि इतना लंबा टाइम जाएगा। अगर आप लोगों को, जैसे मैंने बोला था लास्ट वाला रीडिंग देने वाली थी अबाउट कि आपके तकलीफ़ें, स्पेसिफिकली आपका तकलीफ़ें क्या है, कौन से सेक्टर में है और क्या उसका सुधार 2022 में आएगा या नहीं, और कोई एडवाइस है या नहीं एंजल से। अगर वैसा टाइप का आप में से किसी को भी रीडिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, बिकॉज़ आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है। मुझे वैसा एक फीलिंग आ रहा है। अगर आपको चाहिए फिर भी इट्स ओके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, ओके? नो प्रॉब्लम इन दैट व्हाटसएवर। अभी फ़िलहाल के लिए अलविदा।